गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी सारे रिवाइज किए थे और कल हमने लास्ट लेक्चर में क्या बोला था कि हम लोग पहले सारे एक बार एडजस्टमेंट, हर 5 एडजस्टमेंट रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज वही पॉलिसी फॉलो करते हुए हम लोग पहले 5 एडजस्टमेंट रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में कौन से 5 एडजस्टमेंट हमने रिवाइज किए थे? सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्लास हम लोग कहाँ कहाँ लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड, राइट। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। सेकेंड हमने क्या रिवाइज किया था? उसके बाद हमने रिवाइज किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट। एक्सपेंसेस की कितनी जगह है हमारे पास? एक्सपेंसेस की हमारे पास 2 जगह है। कौन कौन सी 2 जगह हमारे पास है? प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। 2 जगह कौन कौन सी है एक्सपेंसेस के लिए? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस। विच साइड? डेबिट साइड। ऑलवेज रिमेंबर एक्सपेंसेस विच साइड? डेबिट साइड। एक्सपेंसेस विच साइड? डेबिट साइड। डेबिट मतलब यही होता है, डेबिट मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। देखो आपके सामने फॉर्मेट बना हुआ है, ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है और ये बैलेंस शीट का एसेट है। एसेट्स में मतलब होता है डेबिट। मतलब हाउ मेनी डेबिट्स डू आई हैव? आई हैव ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड बैलेंस शीट का एसेट, उसको भी हम लोग डेबिट ही बोलते हैं, राइट। तो डेबिट मतलब एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए 2 ही जगह है हमारे पास, ट्रेडिंग डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। दोनों डेबिट में से कोई भी एक डेबिट आप सिलेक्ट करोगे और उसमें करोगे प्लस। क्यों प्लस? बिकॉज आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, ओके। और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में प्लस करेंगे और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्लास रिमेंबर एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट। हर एडजस्टमेंट को कितने इफेक्ट देने हैं? 2 इफेक्ट देने हैं। जैसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वैसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, राइट। इनकम मतलब क्या? क्रेडिट। इनकम मतलब क्रेडिट, मतलब क्रेडिट की बात करो, क्रेडिट मतलब क्या? इनकम एंड लायबिलिटीज, ओके। क्रेडिट मतलब क्या होता है? इनकम होता है और लायबिलिटीज होती है। हाउ मेनी क्रेडिट डू आई हैव? आई हैव ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट की लायबिलिटी भी हमारी क्रेडिट ही होती है, राइट। तो इनकम के लिए मेरे पास क्लास 2 जगह है, ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ओके। ट्रेडिंग क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग इनकम, तो दोनों की क्रेडिट में से जो आपको सिलेक्ट करना है, दोनों की क्रेडिट में से किसी एक क्रेडिट में हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? अभी मैंने बताया आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होगा वैसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम भी प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट में प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम क्रेडिट में प्लस होता है, राइट। ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में क्या करेंगे? प्लस। और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड। बैलेंस शीट साइड, एसेट साइड। क्लियर? हमने 3 रिवाइज भी कर लिए। हमारा पहला था क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस क्लास कौन सा साइड याद आता है? एक्सपेंस बोलूं तो डेबिट साइड, राइट। एक्सपेंस बोलूं तो कौन सा साइड याद आ जाना चाहिए? डेबिट साइड। इनकम बोलूं तो कौन सा साइड याद आ जाना चाहिए? क्रेडिट साइड, ओके। मतलब हमने 3 रिवाइज किए, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। नेक्स्ट हमने किया था प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है वैसे ही प्री रिसीव्ड इनकम होती है। बहुत इजी, इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। एक्सपेंस मतलब विच साइड? अभी मैंने बताया एक्सपेंस मतलब विच साइड क्लास? डेबिट साइड। ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में इस बार करेंगे माइनस।
जैसे आउटस्टैंडिंग प्लस होता है वैसे प्रीपेड क्या होता है, माइनस होता है। क्यों? मतलब ड्यू डेट आने से पहले ही मैंने खर्चा पे कर दिया, मतलब नेक्स्ट ईयर का जो खर्चा था वो मैंने इसी साल पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर का खर्चा था वो मैंने इसी साल पे कर दिया, उसको बोलते हैं प्रीपेड, जल्दी पे करना, राइट, जल्दी पे करना। तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड, राइट। जैसे प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस है, वैसे प्री रिसीव्ड इनकम है। क्लास इनकम के लिए कौन सी साइड याद आई, इनकम के लिए कौन सी साइड याद आई क्लास? यस, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। ओके, उसमें क्या करेंगे, माइनस। क्यों? बिकॉज प्रीपेड या प्री रिसीव्ड माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड माइनस होता है, राइट। इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, राइट। तो मैंने 4 एडजस्टमेंट फटाफट देखो रिवाइज भी हो गई, राइट। कौन कौन सी 5 एडजस्टमेंट, कौन कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, राइट। अब इसके बाद हमें रिवाइज करनी है डेप्रिसिएशन। ओके, नाउ डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हम लोग कहाँ देंगे, डेप्रिसिएशन एसेट साइड। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है मतलब एसेट्स कम होना। सी, आज हमने जो अगर गाड़ी खरीदी है, 40,000 की गाड़ी खरीदी है, यूज मत करो, 1 साल पड़े रहने दो, 1 साल आप उसे पड़े रहने दो। तो क्या आप 1 साल बाद उसे सेम वैल्यू पे बेच पाएंगे क्या? आपने अगर गाड़ी खरीदी है 40,000 की, तो आप उसे क्लास 1 साल बाद उसी अमाउंट में नहीं बेच सकते या प्रॉफिट में भी नहीं बेच सकते। क्यों? बिकॉज आपने एसेट यूज किया है। अच्छा, यूज नहीं भी किया हो तो भी आपकी 40,000 में बिकेगी नहीं। क्यों? बिकॉज एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या करता है, एसेट्स को कम कर देता है। तो एसेट्स में से क्या करेंगे, एसेट्स में से माइनस करेंगे, राइट। डेप्रिसिएशन क्या करेगा, आपके एसेट्स की वैल्यू को क्या करता है, कम कर देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स में से माइनस करेंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। क्लास आप चेक करेंगे, आपको ये एडजस्टमेंट आपको हर सम में मिलेगा। हमने इतनी बार किया है, आपने देखा होगा डेप्रिसिएशन आपका हर सम में आया है, राइट। इन एवरी सम यू विल गेट डेप्रिसिएशन। नाउ इसके बाद एक और एडजस्टमेंट रिवाइज करते हैं। ओके, कभी कभी आ जाता है क्लास कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर्स कितना परसेंट, 10%, समझो आ गया। कमीशन टू पार्टनर मतलब बिजनेस को क्या देना पड़ेगा, बिजनेस को कमीशन देना पड़ेगा। किसको कमीशन देना पड़ेगा, पार्टनर को कमीशन देना पड़ेगा, राइट। बिजनेस को क्या देना है, कमीशन देना है। किसको, पार्टनर को। अब पार्टनर की अगर जैसे ही मैं बोलूं कि पार्टनर को देना पड़ेगा, तो कौन सा अकाउंट याद आना चाहिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, जो अकाउंट आपने बनाया है, राइट। तो पार्टनर के लिए अगर बिजनेस, इफ आई एम अ बिजनेस एंड यू ऑल आर द पार्टनर्स, अगर बिजनेस आप लोगों को क्या दे रहा है, कमीशन दे रहा है, तो आपके लिए वो कमीशन क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है? पार्टनर के लिए वो कमीशन क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है? यस, पार्टनर के लिए वो इनकम है। इनकम मतलब क्रेडिट। किसके लिए इनकम है, पार्टनर के लिए इनकम है, तो पार्टनर की क्रेडिट साइड। किसके लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। नाउ कमीशन क्या होता है, कमीशन अगर बिजनेस कमीशन दे रहा है, किसको दे रहा है, पार्टनर को, तो पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर के लिए इनकम है, राइट। अब मैंने आपको पैसे दिए तो आपके लिए वो क्या हुआ, इनकम हुआ, और मेरे लिए क्या हुआ, मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, राइट। मेरे लिए एक्सपेंस हुआ। पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, क्योंकि पार्टनर के लिए इनकम है तो इनकम मतलब क्रेडिट।
मेरे लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। एनी डाउट्स? तो किससे जाएगा? आपको बोला जाएगा कि पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गिव कमीशन, पार्टनर को कमीशन देनी है। तो पार्टनर को अगर कमीशन देनी है कौन देगा? बिजनेस ही देता है कमीशन। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको कि पार्टनर्स को हमें कमीशन देनी है 5%, 1%, ऐसा कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा, परसेंट आपको दिया जाएगा। क्लियर? तो बिजनेस ही देगा, और कौन देगा? आप देखो, से फॉर एग्जांपल अगर आपके घर पे पॉकेट मनी मिल रही है तो क्या बाजू वाला दे रहा है? बाजू वाला देगा? नेबर्स देगा आपको पॉकेट मनी? नहीं ना, मम्मी पापा ही देंगे, ये एम्प्लॉय दे। अगर आपको पॉकेट मनी हर महीने का पॉकेट मनी में 1000 रुपये मिल रहा है तो ये पॉकेट मनी कौन दे रहा है? आप बोल सकते हो क्या? मैं ऐसा बोल सकती हूँ नेबर्स दे रहा है भाई, मम्मी पापा नहीं दे रहे, नेबर दे रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। कौन देता है? नेबर देता है क्या? कौन देता है? मम्मी पापा देते हैं। तो सेम वे पार्टनर्स को अगर कमीशन देनी है या सैलरी देनी है तो कौन देगा? बिजनेस से देगा सैलरी या कमीशन। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू योर सम। हम लोगों ने 5 एडजस्टमेंट रिवाइज कर लिए हैं। ओके, कौन कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम दैट इज प्री रिसीव्ड इनकम, एंड लास्ट मैंने अगर हमें कमीशन देनी है पार्टनर्स को तो पार्टनर्स के लिए इनकम है और बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। राइट? 6 एडजस्टमेंट हमने रिवाइज की। कल एक और एडजस्टमेंट ऐड हो जाएगी। राइट? कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो एक और एडजस्टमेंट ऐड हो जाएगी ना। अब आपके सम पे आते हैं। आपके सम में दिया है कौन कौन पार्टनर्स है? शिप्रा एंड क्या हुआ? हाँ, वो लिख के देना है ना मुझे। हाँ, ये सम होने के बाद मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, मैं आपको दोनों फॉर्मेट में लिखवा के दे देती हूँ कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है। वो चीज़ लिखेंगे जो हमें याद नहीं रहती। ठीक है? वो चीज़ लिखेंगे जो हमें याद नहीं रहती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले कौन कौन पार्टनर है? के शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। प्लस रेशियो दिया है, मतलब जो उनका कैपिटल का रेशियो है वही उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होगा। देखें उनका कैपिटल का रेशियो क्या है? हाउ मेनी, कितना कैपिटल है उनका? 90,000 एंड 30,000। तो 40 कट 40 कट, क्या रेशियो आया? 9:3। राइट? आपके दोनों अमाउंट में से कितने जीरो कॉमन है जो कट हो सकते हैं? 4 जीरो कॉमन है। कि क्या फिगर था? 90,000 फिगर था और 30,000 फिगर था। तो 4 जीरो दोनों में से कट हो जाएंगे, बचा क्या? 9:3। अब ऐसा कोई टेबल है जिसमें दोनों नंबर आते हो? यस, 3 का टेबल है ना। 3 1 जा 3 3 जा, मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग आपको रेशियो मिल गया 3:1। आया समझ में? आपको इक्वली नहीं बांटना है, बोला है क्वेश्चन में। क्या रेशियो बोला है? जो कैपिटल का रेशियो है वही रेशियो आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है। तो कैपिटल का रेशियो क्या है? मैंने देखा 90,000 30,000, 9:3। एक ही टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, दैट इज 3 की टेबल में। तो 3 1 जा 3 3 जा, तो मैंने लिख दिया 1 1 और या 3। तो मतलब मेरा आपका रेशियो क्या बना? 3:1। विदाउट क्लास आगे बढ़े। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग, देखो इस सब में बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। देखो इसमें साफ साफ बोला है यू हैव टू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब इस बार हमें तीनों चीजें बनानी है। राइट? वी हैव टू प्रिपेयर ऑल द 3 अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट तो हम लोग देख के बनाते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो हम लोग करंट अकाउंट बनाएंगे, अगर ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया तो हम लोग नहीं बनाएंगे।
राइट। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लेकिन बनाना तो है, पार्टनर्स का अकाउंट तो बनाना है। आइदर यू कैन गो फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तभी बनता है जब क्वेश्चन में उसका बैलेंस दिया जाएगा। इस सब में मैंने देखा था कि आपको ट्रायल बैलेंस का बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। ओके, तो पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं। क्या है पार्टनर्स का नाम? के शिप्रा और मनीषा। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। आपकी एडजस्टमेंट सबसे पहले कौन सी एडजस्टमेंट है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लास अभी मैंने रिवाइज किया, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहाँ लिखते हैं क्लास? क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक? 37,000। और बैलेंस शीट की एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 37,000। राइट क्लास, अब तक आपकी पूरी बुक कंप्लीट होनी चाहिए। पहले जैसे सम हमने टेक्स्ट बुक के 20 सम किए हैं, वो सारे सम्स आपके बुक में कंप्लीट होने चाहिए क्वेश्चन और आंसर के साथ। राइट, जिसका अभी तक कंप्लीट नहीं है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, जिसका अभी तक कंप्लीट नहीं है वो आगे भी कंप्लीट नहीं कर सकता। जिसने फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट नहीं किया वो आगे कोई भी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर सकता। इतना लेजीनेस मत दिखाना। राइट, इतना लेजीनेस मत दिखाना, पूरी बुक कंप्लीट करना। हम लोग एक एक लेक्चर में आराम से सम कर रहे हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट वी आर नॉट गोइंग। राइट, इतनी जल्दी हम लोग कहीं भाग नहीं रहे, हम लोग आराम से सम कर रहे हैं, आराम से बुक कंप्लीट करो। राइट, मेरे साथ ही लिखो, बेटर रहेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी है क्लास? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, एक सेकेंड, सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी। क्लास, परचेज और सेल किसका नाम है? किसका सरनेम था? परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। गुड्स का हमने सीखा था ना, गुड्स के 4 सरनेम, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। क्या जब हम लोग फर्नीचर खरीदते थे तो हम लोग लिखते थे फर्नीचर अकाउंट डेबिट? हम लोग फर्नीचर की हम लोग क्या एंट्री मारते थे? फर्नीचर खरीदते थे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हम लोग कभी ऐसा लिखते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश? नहीं, परचेज हम लोग गुड्स अगर खरीदेंगे तो लिखेंगे, क्योंकि गुड्स का सरनेम है परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। राइट, कुछ एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स का नाम लिखते हैं, आपको मैंने 11th में भी सिखाया हुआ है। राइट, जब गुड्स आएगा तो परचेज लिखेंगे, तो सेल्स लिखेंगे। राइट, लेकिन अगर कोई एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स का नाम लिखते हैं। समझो आपने मशीनरी खरीदी, क्या एंट्री होगी? मशीनरी खरीदने की क्या एंट्री? वेरी गुड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, व्हाट इज विल बी द एंट्री? वेरी गुड, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स खरीदने की एंट्री, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000, व्हाट विल बी द एंट्री? गुड्स, यस, अब इसमें हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइट, जब हम लोग एसेट्स खरीदते हैं ना क्लास, तो एसेट्स का नाम लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं ना तो गुड्स के सरनेम लिखते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या किया है, सेकेंड एडजस्टमेंट आप अच्छे से देखेंगे तो सेल्स इंक्लूड, ये जो सेल्स है ना, ऊपर आपको कहीं ट्रायल बैलेंस में सेल्स दिया है, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी। भाई सेल्स में आपने किसका सेल डाल दिया? मशीनरी का सेल डाल दिया। तो कब बेची थी मशीनरी? विच वॉज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब आपने स्टार्टिंग में ही बेच दी थी। राइट, आपने स्टार्टिंग में ही मशीनरी बेच दी थी, साल शुरू हुआ था तभी। तो क्लास क्या वापिस से एक ही क्वेश्चन मेरा, इस सेल में ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जो आप सेल लिखते हो, क्या ये सेल में आप मशीनरी का सेल लिखते हैं?
क्या हम लोग ये सेल में मशीनरी का सेल लिखते हैं? बताओ, सेल किसका सरनेम है? सेल गुड्स का सरनेम है, तो मतलब जो हम लोग यहाँ लिखेंगे वो किसका लिखेंगे? मशीनरी का लिखेंगे। यस, मशीनरी का सेल्स लिखेंगे क्या यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग मशीन नहीं, हम लोग गुड्स का लिखेंगे, राइट। तो इसने गलती से सेल्स रिटर्न तो आएगा, रुको रुको, उसने गलती से ये सेल्स में मशीनरी का सेल्स डाल दिया, तो मैं इसमें से माइनस कर दूं। अच्छा बताओ कितना सेल्स है? 1,20,000, 1,20,000 सेल्स है। उसमें आपने 2,000 किसका सेल डाला है? इसमें 2,000 जो सेल है वो किसका सेल है? मशीनरी का सेल है। किसका सेल है? मशीनरी का। अच्छा विघ्नेश म्यूट कर बेटा, विघ्नेश। हाँ, अब इस सेल में 1,20,000 की सेल में किसका सेल छुपा हुआ है? मशीनरी का। भाई मशीनरी तो एसेट में होती है, इधर नहीं। ओके, मशीनरी कहाँ होती है? एसेट्स में। तो आपको मशीनरी में से माइनस करना था, लेकिन आपने वो कहाँ डाल दिया? सेल में डाल दिया, जो गलत है। तो मैं सेल्स में से माइनस कर दूंगी सेल ऑफ मशीनरी। कितना मशीनरी का सेल कर दिया? 2,000। आपको एसेट्स में से माइनस करना चाहिए था, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। कितनी थी मशीनरी? मशीनरी 60,000 थी, उसमें से माइनस करेंगे सेल। कितना सेल हुआ भाई? 2,000। कितना सेल हुआ है? 2,000। अच्छा क्लास, अब अपने डाउट्स पूछो, कोई ना कोई तो काफी लोगों को डाउट्स होगा। बताओ क्या डाउट्स है? क्या क्या बोल दे, 5 मिनट बाकी है, दूसरा लिंक आएगा। नहीं रुको, देखो मैंने लिखा ना। अब देख, मैं देखो एक एग्जाम, विघ्नेश का क्या क्वेश्चन है? ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का क्या करने का? देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा सब लोग म्यूट कर दो एक बार। यस, म्यूट कर दो क्लास। हाँ, अब आवाज नहीं आए तो मुझे बताना। ओके, म्यूट कर दो क्लास, अभी भी कहीं से आवाज आ रही है। अभी भी कहीं से आवाज आ रही है, क्लास म्यूट करो अपने आप को। पता नहीं कौन सी भाषा आएगी। यस, ओके क्लास, आप समझो अच्छे से क्या बोला है। से फॉर एग्जाम्पल तुमने गुड्स बेचे। समझो तुम्हारे पास जीन्स की दुकान है, यू आर ट्रेड करते हो किसमें? जीन्स में। ओके, तो आपने कितनी जीन्स बेची? आपने जीन्स बेची 100 जीन्स बेच दी। कितनी जीन्स बेची? 100 जीन्स बेची। अब जीन्स के साथ साथ ना बेल्ट का भी सेल करते हो। बेल्ट जो जीन्स के साथ हम लोग पहनते हैं, बेल्ट भी यूज टू सेल इट आउट। ओके, तो आपने कितने बेल्ट बेची? भाई आपने 50 बेल्ट बेची। कितनी बेल्ट बेची? 50, राइट। 100 जीन्स बेचा और 50 बेल्ट बेची, ठीक है। अब वापिस से बता रही हूँ, देखो फिगर्स यहाँ लिख देती हूँ। 100 कितनी बेची? जीन्स बेची, और 50 क्या बेची? बेल्ट बेची। तो आपकी टोटल सेल कितनी हो गई? 150। टोटल सेल कितनी हो गई? 150। नाउ कंफ्यूजन ये आया, आपने अपना दुकान का, जो जहाँ पर आप जीन्स बेचते हो वहाँ पर आपने अपनी दुकान का फैन भी बेचा था। फैन खराब हो गया था तो आपने भंगार में बेच दिया। कितने में बेचा? 20 रुपए में बेचा। जो फैन था वो खराब होता था तो आपने भंगार में दे दिया उसको। भंगार वाले ने कितने पैसे दिए? 20 रुपए दिए। मतलब आपने से फॉर एग्जाम्पल आपने 20 रुपए में उससे बेच दिया फैन को, राइट। तो क्लास, वो फैन आपके लिए गुड्स था क्या? पहली चीज, क्या वो फैन आपके लिए गुड्स था? नहीं। गुड्स किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग बिजनेस करते हैं। फैन नहीं, फैन तो मेरे लिए क्या था? गुड्स नहीं था। वो क्या था क्लास? एसेट्स था। वो क्या था? एसेट्स था, ठीक है। आपके घर पे लगे हुए फैन, पूछना मम्मी से, बहुत टाइम से लगे हुए हैं, हर साल चेंज नहीं करते। हाँ चलो दिवाली आई चेंज करो, ऐसा करते हैं क्या? नहीं। एक बार फैन लगा लिया,
एसेट्स. ओके, दिस इज माय एसेट्स. ओके, तो क्लास बाद में ऐसा पता चला कि आपकी बेल्ट की जो सेल थी वो 50 नहीं हुई थी, 30 ही हुई थी. तो मैडम ये टोटल 150 कैसे आया? इसमें आपने 20 रुपए का फैन डाल दिया था जो आपने बेचा था, तो आपका सेल हो गया 150. राइट. तो आपने ये सेल में जो गुड्स का सेल है वो एक्चुअल में गुड्स का सेल कितना है? 130 ही हुआ है. 20 रुपए तो किसका सेल हुआ है? फैन का सेल हुआ है. 20 रुपए किसका सेल हुआ है? फैन का. इससे फैन का इसमें इंक्लूड करने से आपकी टोटल सेल बढ़ गई, 150 हो गई. भाई ये एसेट का सेल है, इसमें क्यों डाला? तो इसीलिए मैंने इस सेल में से वो एसेट्स का सेल क्या कर दिया? माइनस कर दिया. देखो आपकी जीन्स बिकी 100 में, 30 की बेल्ट और 50 का फैन, सॉरी 20 का फैन, तो टोटल सेल कितना हो गया? 150. गलत है ना? क्योंकि सेल तो हमेशा किसका सरनेम होता है? गुड्स का. एसेट का सेल इधर लिखने का नहीं. सेल किसका होता है हमेशा? गुड्स का. तो गुड्स का सेल कितना हुआ है? सिर्फ 130. गुड्स का सेल कितना हुआ है? सिर्फ 130. इस सेल में तो आपने मशीनरी का सेल डाल दिया, तो मैंने वो मशीनरी का जो 2000 का सेल है वो माइनस कर दिया. अब आपके पास कितने फैन बचे? समझो आपकी दुकान पे 4 फैन थे, आपने एक फैन बेच दिया, तो बताओ अब आपके पास कितने फैन बच गए? 3 बच गए. मतलब एसेट्स क्या हो गए? कम हो गए. तो जो आपने बेचा है मशीनरी 60,000 की थी, 2000 की मशीनरी बेच दी, तो अब आपके पास कितनी मशीनरी रह गई? सिर्फ 58,000. आपने अभी मुझे बताया ना कि आपके पास 4 फैन थे, आपने एक फैन बेच दिया, तो आप ही ने मुझे बताया कि आपके पास एसेट्स कम हो गए, बिकॉज आपके पास फैन कितने रह गए? अब 3 रह गए, कम हो गए. तो मैंने वही किया. 60,000 की मशीनरी थी, 2000 की बेच दी, तो अब आपके पास कितने रह गए? 58,000. अब बताओ, अब कोई डाउट? नाउ योर थर्ड एडजस्टमेंट क्लास. नील तेरे यहाँ से आवाज आ रही है? विजय? ओके. ओके, नाउ योर थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट्स. आपको क्या डेप्रिशिएट करना है? फिक्स्ड एसेट. डेप्रिसिएशन मैंने अभी बताया. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन से क्या होता है? एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है. राइट. एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कम. तो सेम वे डेप्रिशिएट किसको करना है? फिक्स्ड एसेट्स को. भाई देखो ऊपर फिक्स्ड एसेट्स है क्या? फिक्स्ड एसेट्स है. कहाँ है? बताओ कितने हैं? कहाँ है? अमाउंट बताओ. क्या दिया है? नहीं है ना? अरे ऐसे कैसे? एसेट्स नहीं दिए है ऊपर और बोले डेप्रिशिएट करना है. अच्छा क्लास आप दिए है क्या? बता. यस, आपको इस बार नाम नहीं दिया है. आपको अधिकतर क्या दिया जाता है? नाम दिया जाता है. कैसा नाम? डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिशिएट फर्नीचर, डेप्रिशिएट मशीनरी, ऐसा दिया जाता है. इस बार डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट्स बोल दिया. मतलब वो इसी क्वेश्चन से आपके 2 जनरल नॉलेज चेक करेंगे. एक डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट चेक करेंगे और चेक करेंगे कि आप फिक्स्ड एसेट्स किस किस को डेप्रिसिएशन देते हो. तो आपको ऊपर ढूंढना है कौन कौन सी चीजें आपकी फिक्स्ड एसेट्स है. से फॉर एग्जांपल आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है फर्नीचर, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है प्लांट एंड मशीनरी. सी आप डेबिट साइड देखते जाओ. डेबिट साइड लास्ट है बिल्डिंग. ओके. आपका डेबिट मतलब क्या होता है? या तो एक्सपेंसेस होता है या तो एसेट्स होता है. और एसेट्स भी कौन सा एसेट? फिक्स्ड एसेट्स ढूंढना है. ओके. डेटर्स क्या आपके फिक्स्ड एसेट्स है? क्या डेटर्स आपके फिक्स्ड एसेट्स है क्लास? नहीं. डेटर्स को कभी बोला, कभी सुना हमने इतने टाइम में कि डेटर्स को डेप्रिशिएट करना है? नहीं. राइट. तो आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, और आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है बिल्डिंग. तो एक क्वेश्चन से आपके उन्होंने 2 जनरल नॉलेज चेक कर ली
कि आपको ये पता है कि नहीं है कि फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से होते हैं, उनको ये चीज नहीं पता, हमको आता है कि फिक्स्ड एसेट्स किस किस को बोलते हैं, राइट। तो माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 5%। पहले मशीनरी पे दे देती हूँ क्योंकि मैंने मशीनरी लिखी हुई है, कितनी है 58,000 का 10% पहले निकालेंगे, 5% चाहिए ना, 58,000 का 10%, 10 कट, 5,800 ही 10% आया, इसका आधा, इसका आधा क्लास 2,700 ना, 2,900 सॉरी 2,900, तो 2,900 माइनस करेंगे, ओके। एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना, 2,900, राइट। अब किस पे डेप्रिसिएशन देंगे, फर्नीचर पे। फर्नीचर कितना है चेक करो, फर्नीचर कितना था क्लास, बताओ ना, आपके पास तो क्वेश्चन फटाफट लिखा हुआ है, या आप भी बार बार 38,500 माइनस डेप्रिसिएशन कितना 5%, तो पहले 10%, 3850, 3850 का आधा जो हो जाएगा 5, दैट इज 1925। अब इसको आउटर कॉलम में ले जाएंगे तो आया 58,000 में से 2,900 माइनस करके उसको भी बाहर ले जाएंगे, 55,100। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट ऑन फर्नीचर कितना 1925, राइट। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन किस पे देना है, बिल्डिंग पे। बताओ बिल्डिंग कितनी दी है, फटाफट बताओ। माइनस डेप्रिसिएशन, पहले 10 निकालेंगे, मतलब 10 कट बटा हुआ 2,000, 2,000 का आधा 1,000, बाहर जाएगा 19,000। यह डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, सेम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बिल्डिंग 1,000। एनी डाउट्स क्लास। थर्ड एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई। डेप्रिसिएशन सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट है, इस बार इन्होंने फेवरेट एडजस्टमेंट को किसी और तरह से प्रेजेंट किया, राइट। नेक्स्ट, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन, गेट कमीशन ऑफ 1% ऑन जीपी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट, 5%। क्लास एक एडजस्टमेंट में दो एडजस्टमेंट है, कैसे मैडम, कमीशन भी देना है पार्टनर को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर को कैपिटल कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, कमीशन कितना देना है 1%। लेकिन कमीशन किस पे निकालना है, दिखा है जीपी पे, कितना किस पे निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। एक ग्रॉस प्रॉफिट है क्या तुम्हारे पास, यू हैव एनी काइंड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, है ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं, जब आएगा तब ग्रॉस प्रॉफिट पे कमीशन दूंगी, राइट। अभी नहीं दे सकती, मतलब कमीशन वाली एडजस्टमेंट जब तक जीपी नहीं आता तब तक सॉल्व नहीं कर सकते। तो अभी क्या सॉल्व करेंगे, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट याद नहीं है, जब मैं एग्जाम में बैठी हूँ मैं बहुत टेंशन में हूँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफेक्ट्स मुझे याद नहीं है, तो मैं शांति से बैठूंगी और सोचूंगी कैपिटल मतलब क्या, कैपिटल मतलब ओनर ने, मैं ओनर हूँ, ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया। ओनर जब बिजनेस में पैसा डालता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल, मतलब ओनर ने बिजनेस में पैसा लेकर आया, तो ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, उसे कैपिटल, राइट। तो क्लास जो कैपिटल दिया है तो मैं फ्री में, ओनर फ्री में किसी को पैसा नहीं देगा, राइट। क्या चार्ज करेगा, क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। मैंने बिजनेस को पैसा दिया तो मैं बिजनेस को क्या बोलूंगी, ए बिजनेस चल, मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो वो इंटरेस्ट मेरे लिए, मतलब ओनर्स के लिए, मतलब पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम। मैंने, पार्टनर ने बिजनेस में पैसा डाला,
उसे बोलते हैं कैपिटल। और जो कैपिटल दिया है, मैं मुफ्त में किसी को पैसा नहीं दूंगी, मैं उससे क्या लूंगी, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पार्टनर के लिए क्या है, इंटरेस्ट पार्टनर के लिए इनकम है। तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और किसके लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए, बेचारे बिजनेस को खर्चा पड़ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यू डोंट हैव टू राइट इन द अमाउंट कॉलम। क्लियर क्लास? मेरे पास जगह नहीं होती इसलिए मैं अमाउंट कॉलम में भी डाल देती हूँ। यू डोंट हैव टू राइट दिस, आपको पर्टिकुलर्स में ही लिखना है। राइट नाउ कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 5%। बताओ उनके पास कैपिटल है क्या? हाँ है ना। कितना कैपिटल था, 90,000, 30,000। 5% दे, पहले 10% निकालते हैं, 9,000, 3,000। अब इसका आधा 1,500 और 4,500, 4,500 और 1,500 हो गया। क्लियर? इजी इजी ना। पहले 10 निकाला, फिर उसका आधा कर दिया। ओके, दोनों को प्लस करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। कितना हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6,000। एनी डाउट क्लास? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जीपी वाली याद दिलाना, जब जीपी आएगा तो मुझे कमीशन देना है उस पे। कितना परसेंट देना है दोनों को, 1% कमीशन देना है। ओके, माय नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंड वन ऑफ माय फेवरेट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है। प्रीपेड हमेशा क्या होता है, प्रीपेड हमेशा माइनस। एक्सपेंस बोला है तो एक्सपेंस की कितनी जगह थी, 2 जगह थी, ट्रेडिंग डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। पहले देखेंगे, पहले देखेंगे कौन सा एक्सपेंस बोला है। पहला है वेजेस। वेजेस तो हमें पता है ट्रेडिंग में आता है, तो 2 वेजेस। कितना वेजेस दिया है क्लास, नहीं, ऊपर ट्रायल बैलेंस में कितना वेजेस दिया है, 800 दिया है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग कितना बोला है, 200, तो बाहर जाएगा 1000। ये आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड 200। एनी डाउट, एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी भाई इधर नहीं लिखने का, सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, टू सैलरी। कितना दिया है सैलरी, 3,500 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना दिया है, बाहर जाएगा। इसी आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड सॉरी लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 500। क्लास हो गया एडजस्टमेंट सॉल्व, अच्छे से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट, ये भी हमारा सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, RDD। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, RDD। कितना परसेंट, 3%। उनो बनाए, उनो बनाए, यस। टू बैड डेट्स ओल्ड प्लस बैड डेट्स न्यू प्लस RDD न्यू माइनस RDD ओल्ड, राइट। अब इधर डेटर्स। क्लास आई हैव कंप्लीटेड ऑल द एडजस्टमेंट। क्या इस एडजस्टमेंट में, क्या ये सम में मेरे पास अनरिकॉर्डेड सेल आया क्या, क्योंकि मेरे पास अनरिकॉर्डेड सेल्स पूरी एडजस्टमेंट में नहीं है तो मैं नहीं लिखती हूँ, जाने देती हूँ, और मेरे पास जगह भी कम है। ठीक है, आपको चाहे लिखना है तो लिख सकते हो प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लिख भी लोगे तो पेन की एक पैसे की भी इंक नहीं ज़्यादा बर्बाद होगी। मैं नहीं लिखती हूँ बिकॉज मेरे पास जगह नहीं है, तो आई विल एडजस्ट। डेटर्स माइनस बेड डेट्स न्यू माइनस RDD न्यू, ठीक है। ओके, बेड डेट्स ओल्ड, ओल्ड कहाँ से मिलता है क्लास,
ट्रायल बैलेंस ढूंढो, ट्रायल बैलेंस में ढूंढो, बेड डेप्थ दिया क्या नहीं है, डैश। आरडीडी बेड डेप्थ न्यू कहाँ से मिलता है, बेड डेप्थ न्यू, बेड डेप्थ न्यू एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में भाई बेड डेप्थ के बारे में नहीं बोला था, आरडीडी के बारे में बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर डैश, बेड डेप्थ न्यू दो जगह लिखना था, दोनों जगह डैश, राइट। डेटर्स आरडीडी, अब कौन सा चाहिए, आरडीडी न्यू चाहिए, ओके। आरडीडी न्यू कहाँ से मिलेगा, एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में आरडीडी के बारे में बोला है कितना परसेंट, 3%। ढूंढो ऊपर डेटर्स है क्या, यस है, कितने हैं 28,000। अब 28,000 में से पहले बेड डेप्थ माइनस करो, मैडम बेड डेप्थ है किधर, डैश है, तो ठीक है मत माइनस करो, किसका कितना परसेंट, सीधा 3%, दो दो जीरो गए, तो 280 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 जा 24, 3 2 6 7 8, 840, राइट, 840 दोनों जगह लिख देंगे 840। अच्छा ढूंढो आरडीडी न्यू है क्या, सॉरी आरडीडी ओल्ड है क्या, नहीं है, तो मेरा खत्म हो गया 840 यहाँ पर। अब 28,000 में से 840 माइनस 27,000 160, वेरी गुड। अच्छा आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी, जो सम करके आते हैं, जिसका सम टेली हो जाता है या आधा करके आते हैं, ओके, हाउ द एक्सपीरियंस, उनका सम फटाफट हो जाता है, उनका सम जब मैं करवाती हूँ तो फटाफट समझ में आता है, ओके। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ होमवर्क करके आओ, अर्जुन बनो, अर्जुन, तुम लोग अर्जुन नहीं बन रहे हो, इसीलिए प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सम करके आओ, कुछ करके आओ, जितनी एडजस्टमेंट्स आती है उतनी करके आओ, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे एडजस्टमेंट सारी कंप्लीट हो गई, सिर्फ एक ही बाकी है, जैसे कमीशन देनी है, किस पे, जीपी पे, लेकिन अभी जीपी निकालेंगे तो कमीशन देंगे पार्टनर्स को। तो डेबिट साइड कंप्लीट करते हैं, जो जो हो गया है वो लिखेंगे नहीं। सबसे पहले था डेटर्स, वो हो गया। परचेजेस यहाँ लिखेंगे, परचेजेस, टू परचेज, कितना दिया है क्लास परचेज, 55,000। रिटर्न्स जो है वो माइनस कर देते हैं, राइट। अगर आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो एज इट इज इसको बाहर ले जाएंगे। नेक्स्ट फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, डिस्काउंट डेबिट में दिया है, इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा, कितना है डिस्काउंट, कितना है 800 ना। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आपके क्या है, बिल्स रिसीवेबल आपके एसेट्स है, कितना है बिल्स रिसीवेबल, डोंट चेंज द साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, डेबिट है, डेबिट में ही लिखना है, यस 14,400। कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना दिया है कैरेज आउटवर्ड, 1000। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड के बाद पोस्टेज, पोस्टेज भी प्रॉफिट एंड लॉस, कितना दिया है पोस्टेज, 500। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, जो सेल्स में से क्या होगा, माइनस, कितना है रिटर्न्स से 500। अब इसको आउटर कॉलम में लेके जा सकती हूँ, 1,20,000 में से 2,000 माइनस हो तो 1,17,500 बचा, यस ना, 1,17,500। नेक्स्ट कैश इन हैंड, एसेट्स, कितना है कैश इन हैंड, 4,000। कैश एट बैंक, अगेन एसेट्स 47,000। यस, नेक्स्ट क्या दिया है क्लास, नेक्स्ट व्हाट इज गिवन क्लास, इंश्योरेंस हुआ कि बाकी है, नहीं इंश्योरेंस बाकी है, ठीक है। कितना है इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस कितना है 2000, कहाँ जाएगा क्लास? यस, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। नया इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड दिख रहा है, पुराना होता तो मैं ट्रेडिंग में डालती, राइट। तो इंश्योरेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। ओके, टू इंश्योरेंस कितना दिया है क्लास? इंश्योरेंस 2000। नेक्स्ट क्या गिवन है? नेक्स्ट क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 17,800। तो यहाँ लिखेंगे सबसे ऊपर 17,800। फिर ट्रेड एक्सपेंस, ये बहुत सारा कंफ्यूजन है। ट्रेड एक्सपेंस हाँ नहीं दिया है, वेरी गुड। जर्नल एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ दिया होता ना तो मैं ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग में डालती, लेकिन नहीं दिया है तो हम लोग चुपचाप प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखेंगे। टू ट्रेड एक्सपेंस। क्या मेरे पास जगह का शॉर्टेज होता जा रहा है। आई होप आप मेरे साथ लिख रहे होंगे। ओके, 1500 आपका भी वही है। आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा ही किया ना, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर नीचे बनाया ना। हाँ, मैंने शुरू से बताया है, ट्रेडिंग को पूरा पेज दो, प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा पेज दो, हर बार बताया है। लेकिन सुनने वाले दिन तो 11 से आदत पड़ गई है। नहीं, क्योंकि अब देखो तुम्हारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की शॉर्टेज आ गई ना, यही अगर एग्जाम में हो जाएगा तो कितनी गंदी प्रेजेंटेशन दिखेगी। एग्जाम की फीस पूरी भरोगे ना, तो अभी क्या अपना 1 रुपये वेस्ट हो जाता है तुम्हारा, एग्जाम में पूरा लोगे, अभी नहीं, ठीक है। तो या तो फिर शुरू से उसकी आदत डालो। और कौन शुरू से लिखता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग? कौन पूरा लिखता है? और ओके, जो नहीं लिख रहा है वो भी आदत नहीं रहेगी। बाकी कोई लोग लिख नहीं रहा है, वो भी आदत नहीं रहेगी, ठीक है। एनीवेज, वेयर हाउस रेंट। अच्छा, अब फिर से कंफ्यूजन आ गया। स्वीटी बताएगी, स्वीटी का टेली हुआ ना? बताओ जीपी कितना है आपका? जीपी कितना है? वेरी गुड। तो वेयर हाउस रेंट आपने किधर लिखा? हाँ, देखा, ये लोग हर बार चेंज करते हैं, कभी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखते हैं, कभी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखते हैं, राइट। मैं वही, हाँ, वेयर हाउस गुड्स के लिए होता है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए ना। ट्रेडिंग लास्ट टाइम आपको याद है, यही कंफ्यूजन हुआ था हमें। लास्ट टाइम हमें याद है ना, किसी एक सब में उन्होंने ट्रेडिंग की डेबिट में लिखा था, किसी एक सब में उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा था, ठीक है। मैं अभी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिख रही हूँ, ठीक है। इसका कंफ्यूजन मैं क्लियर करूँगी, इसका कंफ्यूजन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्लियर कर दूंगी, क्योंकि आप नेक्स्ट लेक्चर में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है वो हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो वेयर हाउस रेंट मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिख रही हूँ, क्योंकि वेयर हाउस में क्या स्टोर होते हैं? वेयर हाउस में गुड स्टोर होते हैं, ठीक है। तो वेयर हाउस रेंट है तो वो आएगा आपका ट्रेडिंग में, लेकिन ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहे हैं दो सम से। लेट्स सी टू इट, वो भी हम लोग क्लियर कर देंगे। 2500। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन क्लास? वेयर हाउस रेंट के बाद एडवर्टीजमेंट दिया है, तो एडवर्टीजमेंट भी यही आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना दिया है एडवर्टीजमेंट? 1000। चलो, हो गया फिनिश। बिल्डिंग दिया है, बिल्डिंग तो हमने लिख लिया, डिप्रिसिएशन दे दिया बिल्डिंग पे, कंप्लीट। नाउ अब क्रेडिट साइड में सेल्स था जो हमने लिख लिया। रेंट, क्लास ये मेरे को कंफ्यूजन आया, रेंट तो अधिकतर डेबिट में दिया जाता है ना, तो क्रेडिट में क्यों दिया है? इनकम है, क्रेडिट मतलब इनकम या फिर लायबिलिटी। क्लास म्यूट करो, इसके यहाँ से ऐसी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आप अपने आप को नहीं, सबको डिस्टर्ब करते हो। फिर कितना रेंट दिया है क्लास? 1000 दिया है ना, 1800, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स कितने दिए हैं? 38,500। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? क्रेडिटर्स के बाद क्या दिया है? क्रेडिटर्स के बाद क्या दिया है क्लास? परचेज रिटर्न दिया है ना शायद। कितना दिया है? 1000। तो परचेज रिटर्न 1000, परचेज में से माइनस बाहर जाएगा 54,000। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? नेक्स्ट गिवन है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में जाएगा। कितना है? 500। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल इज योर लायबिलिटी 9,000। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली आई लिख ही देते हैं, कैपिटल अकाउंट। और मनीषा 90,000 एंड 30,000। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का बैलेंस दोनों का क्रेडिट में दिया है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है भाई? टेल मी, करंट अकाउंट का बैलेंस कितना ब्रॉट डाउन है? 5,000 एंड 3,000। माय ऑल ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑल इज फिनिश्ड। अब बाकी क्या है? टोटल करना। और क्या बाकी है? यस, कमीशन। ठीक है, चलो क्लोजिंग स्टॉक 37,000 था। ओके, विल मेक द टोटल एंड विल सी टू इट क्या आ रहा है हमारा जीपी। मेरा क्रेडिट साइड का टोटल है 1,17,500 प्लस 37,000, 1,54,500। डेबिट साइड का टोटल देखेंगे जो है 17,800 प्लस 54,000 प्लस 1,000। ओके, माइनस करेंगे, टोटल छोटा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो मेरा जीपी आया 81,700। राइट, यू गॉट द जीपी 81,700। डेबिट साइड आया, क्रेडिट साइड लेके जाएंगे 81,700। नाउ विल मेक अ टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड 81,700 प्लस 1,800 प्लस 500, तो टोटल आया 84,000। कितना आया? 84,000। भूषण समझ में आ रहा है? भूषण ओके ओके, आपका टोटल आया 84,000 क्रेडिट का टोटल। नाउ विल सी टू इट डेबिट का टोटल। यस, डेबिट का टोटल नहीं करेंगे क्लास, अभी कमीशन देना है। किसको कमीशन देना है? पार्टनर्स को। किसको कमीशन देना है क्लास? पार्टनर्स को। तो 81,700 का 1% इंटू 1 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो गए, कितना है? 817। तो पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हैं, वो पार्टनर के लिए क्या है? इनकम है। तो 817 कमीशन दोनों को मिलेगा 817 रुपया, दोनों को मिलेगा। अगर क्लास पार्टनर के लिए इनकम है तो किसके लिए एक्सपेंस है? ये बिजनेस के लिए है, तो बिजनेस अपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेगा 817। दोनों को मिला के उसने 817 करके कितना दिया? 1634। टोटल मिला के इतना दिया। आप अलग अलग भी लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, थोड़ा कंजस्टेड है, आई डोंट हैव स्पेस, बट एडजस्ट करेंगे। ट्रेड एक्सपेंस 1,500 टू कमीशन। कितना कमीशन दिया है दोनों मिला के? 1634। ठीक है, टोटल मिला के कितना कमीशन दिया हमने? आप अलग अलग भी लिख सकते हो, शिप्रा और मनीषा दोनों का अलग अलग लिख सकते हो। 817 मैंने दोनों का प्लस करके लिख दिया। क्यों? बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं था। ठीक है, आप दोनों का साथ में भी लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है।
अलग अलग भी लिखोगे बहुत अच्छा रहेगा, राइट। अब हम लोग डेबिट का टोटल करेंगे, 2500 प्लस 1000 प्लस 2900 प्लस 1925 प्लस 1000 प्लस 6000 4000 840 800 1000 500 2000 1500 and 1634 27599 डेबिट का टोटल मेरा ये आया। माइनस करेंगे 84,000 में से, तो आपको नेट प्रॉफिट मिला 56,504। कितना आया? 56,401, सॉरी 56,401। अब उसको किस रेशियो में बांटेंगे? किस रेशियो में बांटेंगे? मेरा नेट प्रॉफिट है 56,401, 3:1 में बांटेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो पॉइंट्स में आएगा शायद, लेकिन 42,300, ठीक है। 42,300 इसको दे दिया और 56,401 और बाकी का 14,101 दूसरे को दे दिया। 3:4 समझ में आता है ना कैसे बांटना है? पहले वाले का 3 है, 3 + 1 = 4 और दूसरे वाले का 1 है, 1 डिवाइड बाय 4, क्लियर? तो आपने आंसर आया 42,300 पहले वाले का और दूसरे का ये आया। नाउ बाय नेट प्रॉफिट 56,401, that is 56,401, राइट। अब पहले वाले को कम कितना दिया? 42,300 और सेकेंड वाले को कितना दिया? 14,101, ठीक है। मैंने किस रेशियो में बांटा क्लास? मैंने 3:1 में बांट दिया। Now we'll make a total. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एक एक करके टोटल करते जाते हैं हम लोग। टोटल है 5,000 और 4,500, 42,300, 817। टोटल आया 52,617 और क्रेडिट्स उसका टोटल करते हैं। उसका टोटल आ रहा है हमारा 19,418। डेबिट में माइनस करने को कुछ भी नहीं है, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन सेम लिख देंगे, 52,617 और 19,418। दोनों साइड का टोटल सेम हो गया, ओके। अब डेबिट में बैलेंस आया, कहाँ लेके जाएंगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, करंट अकाउंट के शिप्रा और मनीषा, क्या नाम है? 52 क्या बैलेंस आया? 52,670 एंड 19,418। कितना आया टोटल? 19,418। विल मेक अ टोटल बोथ द साइड एंड विल सी टू इट टैली हुआ है या नहीं हुआ है, ओके। 90,000 प्लस 30,000 लायबिलिटी साइड का टोटल 19,418, 9,000, 38,500 और 700, ओके। मेरे दोनों एक साइड लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 2,40,235। ना एसेट साइड का टोटल करेंगे, एसेट साइड का टोटल भी सेम आना चाहिए। अगर सेम आया तो हमारा सम सही है, ओके। आपको यही ट्राई करना है, सारे इफेक्ट्स अच्छे से देने हैं। अगर आप सारे इफेक्ट्स बहुत अच्छे से देते हो तो आपका सम डेफिनेटली टैली होगा। यस, मेरा सम टैली हुआ है। कितने अमाउंट से? सेम अमाउंट 2,40,235,
यस, मेरा सेम अमाउंट से टैली हुआ है 2,40,235। कोई डाउट क्लास? इसमें आपने कौन सी नई एडजस्टमेंट सीखी? इसमें हमने एक शायद फिक्स्ड एसेट्स वाला, डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट्स वाला एक नई एडजस्टमेंट सीखी है, क्योंकि नॉर्मली आपको नाम दिया जाता है, इस बार आपको नाम नहीं दिया है, आपको दिया है फिक्स्ड एसेट्स, टोटल बोल दिया। दूसरा आपने एक सेल ऑफ मशीनरी में वो वाली सीखी कि आपने सेल में मशीनरी का सेल डाल दिया, तो मैंने वो माइनस कर दिया, राइट। और कोई डाउट किसी को? और कोई नई एडजस्टमेंट बोलो। हाँ, आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो भी चलेगा। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ खाली आप क्या लिख देंगे? बैलेंस लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरिड डाउन, खत्म, टोटल। अगर आप वो नहीं भी बनाते हैं तो भी आपके मार्क्स नहीं जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिख दो 90,000 30,000, ठीक है, बिकॉज वो कैपिटल अकाउंट में कुछ आने वाला है नहीं। वो कैपिटल अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आने वाले, जो भी ट्रांजेक्शन है वो कहाँ आने वाले हैं? करंट अकाउंट में, ठीक है। आप चाहो तो बना भी सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स नहीं जाएंगे आपके। क्लियर है ऋतिका? ऋतिका क्लियर है? मेरे को बोला था कि कमीशन ग्रॉस प्रॉफिट पे निकालना है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में किया, बिकॉज जीपी आया उसके बाद मैंने कमीशन निकाला, ठीक है। और कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? ओके, सबको अच्छे से क्लियर? ये सब थोड़ा इंटरेस्टिंग था, राइट। ये सब में थोड़ी काफ़ी सारी चीज़ें एक ही साथ पूछ ली, डेप्रिसिएशन पूछ लिया, सेल ऑफ मशीनरी वाला भी आ गया जो उन्होंने रेक्टिफिकेशन किया था, और दूसरा हमने कमीशन वाला भी कर लिया है, राइट। तो हमारा ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट हमने हर सम में कवर कर ली है, कुछ भी हमारा बाकी नहीं रह गया है। फिर भी अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी भी हमारा फाइनल अकाउंट्स ख़त्म हो गया है, नहीं, अभी भी फाइनल अकाउंट्स ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे हम लोग क्लास में मिलेंगे क्लास, तो मैं आपको जब नोट्स दूंगी, और अगर मेरे से पहले होता है आपको नोट्स देना तो वो भी मैं दे दूँगी, राइट। तो याद रखना अभी हमें और भी प्रैक्टिस करनी है सम की, वी हैव टू प्रैक्टिस मोर। हमारे पास नोट्स में देयर आर 50 सम्स दैट हैज टू बी प्रैक्टिस, और अब तक हमारे सिर्फ 20 सम ही हुए हैं, राइट। तो वो 50 सम की प्रैक्टिस करने की भी ये याद रखना कि इतनी भी प्रैक्टिस करने की आपके पास होना चाहिए, राइट। यू शुड प्रैक्टिस, आपके पास इतना होना चाहिए कि आप 50 सम भी कर सको, और बहुत इजीली हो जाएंगे और फटाफट हो जाएंगे। अब सारी एडजस्टमेंट जब आप देखोगे ना, आपको सारी एडजस्टमेंट रिपीट, ये तो हमने की थी, ये तो हमने की थी, यू विल गेट टू नो कि हमने बहुत सारी एडजस्टमेंट्स कर रखी है, कोई नई एडजस्टमेंट नहीं आएगी, ओके। हाँ, कोई नई एडजस्टमेंट आ गई, कोई न्यू एक एडजस्टमेंट आ गई तो वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन करना तो आपको ही रहेगा, राइट। हम लोग जब क्लास में मिलेंगे तो थोड़ा एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा के आपको फाइनल अकाउंट्स करवा दूंगी एक बार फिर से, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं अटेंड किया है मेरे सारे लेक्चर्स, ओके, जो लेट आए हैं, ओके, तो उनका वापस से क्लियर हो जाएगा फाइनल अकाउंट्स। करने तो भाई सम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स के ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। फाइनल अकाउंट्स के ऑप्शन में आपको एक ही सम कंपलसरी आता है, फाइनल अकाउंट्स, और आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। तो जो नए एडमिशन हुए हैं, जो लेट एडमिशन हुए हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फाइनल अकाउंट्स फिर से रिवाइज होगा जब क्लास में मिलेंगे। आपको एक्स्ट्रा लेक्चर्स मिलके एक्स्ट्रा लेक्चर्स दिए जाएंगे और आपको फाइनल अकाउंट्स रिवाइज हो जाएगा। बाकी सबको भी मिलेगा फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन। किसी का नेटवर्क का प्रॉब्लम था, कोई इशू आया, नहीं अटेंड कर पाए, तो फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन होगा। जिसने बहुत अच्छे से फाइनल अकाउंट्स किया है, जिसने बहुत अच्छे से फाइनल अकाउंट्स किया है, बी रेडी कि जैसे नोट्स मिलेंगे 30 सम और करने हैं। 20 तो हमने यहीं पर कर लिए, टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स भी आपके नोट्स में है, उसके अलावा भी आपके लेटेस्ट बोर्ड प्रॉब्लम्स भी है, लास्ट 10 साल के बोर्ड्स प्रॉब्लम्स भी है, वो भी रेडी रहना, वो भी सॉल्व करने, वो भी तगड़े 30 प्रॉब्लम है। नाउ आपके बुक्स में, यस बोलो, इस बार मेरे ख्याल से पेपर पैटर्न पूरा 100 मार्क्स का ही है, 80 मार्क्स का नहीं है। लास्ट टाइम का जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो इस बार पूरा 100 मार्क्स का है। फिर भी अभी कुछ कह नहीं सकते, फिर भी अभी तक देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, और कोई भी पेपर पैटर्न भी हमारे पास आया नहीं है,
तो हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते। लास्ट टाइम 80 मार्क्स का था, इस टाइम बोल तो रहे थे 100 मार्क्स आएगा, लेकिन फिर भी जब पेपर पैटर्न आएगा तो एक कंफर्म हम लोग पेपर पैटर्न बता पाएंगे कि किस प्रॉब्लम के सामने क्या प्रॉब्लम ऑप्शन में आता है। ठीक है, अभी तो हमें सारे करने ही हैं, इसलिए मैं अभी आपको कंपलसरी जो टॉपिक्स है, जैसे फाइनल अकाउंट्स कंपलसरी है वो हम लोग कर रहे हैं, तो फाइनल अकाउंट तो कंपलसरी टॉपिक है वो हम लोग करना ही है। तो पहले आगे भी हमें जो कंपलसरी टॉपिक है वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शनल वाले विल सी टू इट कि ऑप्शन में क्या आता है। ठीक है, राइट। और कोई डाउट्स किसी को? ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब क्लास मिलेंगे तो मैं आपको एक बार ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में क्या क्या आता है वो भी लिखवा दूंगी, ताकि जो जो डाउट्स है वो हमारे क्लियर हो जाए। राइट, वैसे तो हमें पता है कौन सी चीज़ ट्रेडिंग में आती है, कौन सी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, ये चीज़ हमें क्लियर है। उसके अलावा भी एक फॉर्मेलिटी के लिए वो फॉर्मेट लिख लेंगे ताकि आपको एंड तक याद रहे, और उसके बाद से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा क्लास। नाउ बी प्रेजेंट। ओके, नया लेक्चर, नया आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप जो अभी लेट आए हैं उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अटेंटिव रहना, बट हर लेक्चर में प्रेजेंट रहना। ओके, कल मिलेंगे क्लास सेम टाइम पे विद नेक्स्ट सम एंड विद न्यू चैप्टर। बाय बाय क्लास।